अच्छा, ये जब तुम लोग से कोचिंग लेते हो और साथ में सेल्फ प्रिपरेशंस भी करते हो, और यू हैव टू मूव, है ना, मोस्टली पीपल डू जी नॉट सर। स्टे इन दिल्ली बट दे कम टू दिल्ली एंड स्टडी। तो जी सर। आइडियली एक स्टूडेंट अगर सपोज अपने कॉलेज डेज में ये सोच लेता है कि ओके आई विल गो फॉर सिविल सर्विसेज, आई विल प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, तो उसको कितना टाइम लगता है, या उसको व्हाट शुड बी द मेंटल सेटअप कि मैं कितने साल का टारगेट लेके चलूं बिफोर आई टेक माय फर्स्ट अटेम्प्ट? डेफिनेटली सर। सर एक्चुअल में आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। एक तो एक किसी का अपना जो बैकग्राउंड है, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मतलब बोथ सोशल, एजुकेशनल एंड ऑल दोज इंक्लूडेड। प्लस किसका कितना टेम्परामेंट है सिविल सर्विसेज की मतलब टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज। क्योंकि कुछ हैं जिनको रियलाइज होता है एट द एंड ऑफ देयर कॉलेज दैट वी डोंट वांट टू परस्यू व्हाट वी आर डूइंग बट वी विल गो फॉर सिविल सर्विसेज। कुछ हैं जिनका स्टार्टिंग से ही माइंड होता है वी विल बी गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज। सो हर किसी का टाइम अकॉर्डिंगली वेरी करता है, बट सर ऑन एन एवरेज केस एटलीस्ट 1.5 year लग जाता है प्रिपरेशन में। whether you take yes, because अगर आप गाइडेंस लेंगे तो एक्सेलरेट्स, बिकॉज आप जो 1-1.5 साल का कंटेंट है वो आप 3-4 महीने मतलब पहले में खत्म कर देंगे, बट स्टिल ऑन एन एवरेज मिनिमम 1.5 years जो है टाइम लग जाता है। अच्छा, ये जैसे कि सपोज हम प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद हम अटेम्प्ट्स लेते हैं, तो वो है, अगर मैं इस तरीके से देखूं कि व्हाट हाउ मच करंट अफेयर्स, या कैसे करंट अफेयर्स को और कब तक, सपोज इफ आई हैव एन एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ से जून, तो मुझे करंट अफेयर्स कब तक का और कहां से कहां तक का प्रिपेयर करना चाहिए? सर अगर कोई हार्ड एंड फास्ट हमको एक मतलब लिमिट सेट करना है, क्योंकि हम बहुत पीछे भी नहीं जा सकते, तो आइडियली 1 year का जो है करंट अफेयर, जैसे अगर जून में एग्जामिनेशन है तो डेफिनेटली जो पेपर सेट होगा वो कहीं ना कहीं मई मंथ तक के बाद के करंट अफेयर नहीं आएंगे सेम ईयर के। और फॉर द प्रीवियस ईयर इट वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम जिस दिन से प्री खत्म हुआ लास्ट ईयर का। लाइक अगर लास्ट ईयर भी जून में प्री हुआ है तो जून के बाद का करंट अफेयर्स, एंड नेक्स्ट ईयर जब आप अपेयर हो रहे हैं तो जिस मंथ में एग्जाम है उस मंथ से पहले का करंट अफेयर। बट ये भी सर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि वी हैव सीन क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स व्हिच वर नॉट एक्चुअली करंट अफेयर्स, they were more of the incidents that happened 2-3 years back. अच्छा, एंड अभी क्योंकि एनवायरनमेंट काफी डिफरेंट सा है, एवरीथिंग हैज टर्न्ड ऑनलाइन, तो व्हाट डू यू थिंक कि ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करना इज ए गुड, और से व्हाट विल बी योर सजेशन फॉर स्टूडेंट्स हु आर से प्लानिंग टू टेक सिविल सर्विसेज, वेदर इट इज अ स्टेट सिविल सर्विसेज और इट्स अ इंडियन सिविल सर्विसेज, कि whether they can rely on the material which is available on internet freely, है ना, say on YouTube and on a lot of platforms, yeah, they should enroll for some coaching institutes through the online program? सर आई थिंक अगेन मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स देखी हैं। आई हैव माय फ्रेंड्स जो कि बिना कोचिंग के भी दे हैव मैनेज्ड टू क्लियर एटलीस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस, दे हैव बीन अपीयरिंग फॉर दैट ओनली। So and in fact prelims is it's said to be the toughest of all because maximum rejection ratio prelims में रह जाती है। So sir there are candidates who can manage by their own, not requiring any coaching like any formal coaching. The content available on internet freely is well and good, it's standardized content, क्योंकि जो top institutes हैं they provide free content as well to absolutely obviously for their own publicity only. But yes, the content that is available freely is of standard quality. But yes, if you want to have a particular schedule, because coaching का जो that I felt it binds you in a schedule, आपको एक direction मिल जाती है, because you will have a plan for next 5 to 6 months and you don't have to plan for yourself, rather they will plan for you. So it provides a sense of direction to that, and अगर आप उस चीज को मैनेज खुद कर सकते हैं, if you can have your own long term plans, then well and good, you can get content free as well. So in that way it helps a lot for sure. Yes. है ना, क्योंकि अगर शेड्यूल बन गया और प्लानिंग हो गई तो हो गया। अच्छा, लाइक सपोज somebody has taken an online or an offline course, है ना, साथ में उसने
उस शेड्यूल को फॉलो किया। आफ्टर दैट ऑल्सो लाइक 4 to 5 months आर लेफ्ट कि उसको जो है अब एग्जामिनेशन लेने के बीच में और कोचिंग खत्म होने के बीच में 4 to 5 months हैं। तो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी ऑफ अ स्टूडेंट, मतलब कि कैसे हम सारा चीज रिवाइज करेंगे या पढ़ेंगे या क्या करेंगे, व्हाट इज द आइडिया? सर एक्चुअली द आइडिया दैट आई वुड से कि जो हमारा स्कूल टाइम पे होता था, जैसे करिकुलम होता था स्कूल टाइम्स में कि 2 months होते थे, देन वी यू हैड टू यूज वी हैड यूनिट टेस्ट, आफ्टर उसके वी हैव टर्म टेस्ट, मतलब टर्म 1 एंड टर्म 2। थिंक आई वुड सजेस्ट कि वैसा ही सोचें, क्योंकि आपका 1-1.5 month में जितना प्रोग्रेस है, यू इवैल्यूएट योरसेल्फ। कोई आपको ऑनलाइन में टेस्ट भी मिल जाएंगे या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए आप कहीं से भी, मतलब प्रीवियस ईयर आप यूपीएससी के ले सकते हैं, जिस स्टेट सर्विसेज को आप ज्वाइन कर रहे हैं आप उनके क्वेश्चंस उठाइए, यू इवैल्यूएट योरसेल्फ कंटिन्यूअसली ऑन दैट। तो साथ साथ में आपको एक चीज का आइडिया हो जाएगा कि आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। वंस कोचिंग इज ओवर, देन यू डेडिकेट योरसेल्फ टू रिवीजन as well as practice. So it's a mix of practice as well as revision that would help. In fact, every individual would be benefited by that only. तो अच्छा, और जैसे कि सपोज हम प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, मेंस देते हैं, फिर मेंस भी क्लियर करते हैं, प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव, मेंस इज डिस्क्रिप्टिव, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। हाउ अबाउट इंटरव्यू? इंटरव्यू में किस तरीके से प्रिपेयर करते हो तुम लोग, और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है? सर इंटरव्यू का जैसा कि मतलब इट्स नॉट कि एन आइसोलेटेड थिंग कि सिर्फ इंटरव्यू की ही प्रिपरेशन करनी है, इट्स ऑल कॉम्प्रिहेंसिव। आपने अगर प्री की अच्छे से इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की है, प्री की एंड मेंस की, दैट वुड रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनैलिटी एज वेल एंड इंटरव्यू में भी। हाँ, स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है कि लाइक योर बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे बात कर रहे हैं, हाउ यू आर रिप्लाइंग टू क्वेश्चंस, दैट वे आप मॉक इंटरव्यूज में अपीयर हों, या फिर आप मतलब ऑनलाइन डिस्कशंस देखें कि हाउ टू अपीयर इन इंटरव्यू, व्हाट थिंग्स यू नीड टू फोकस ऑन। सो स्पेसिफिक प्रिपरेशन कुछ आपका पर्सनैलिटी इशू से रिलेटेड, अगर आपके कुछ पर्सनैलिटी इशूज हैं, इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, इफ यू आर शाई, इफ यू डोंट if you are not able to maintain eye contact with the person, if you are not a good listener, that traits need to be cured first. And बाकी जो सर नॉलेज वाला पार्ट है, as it is said कि मतलब प्री एंड मेंस में आपका नॉलेज पार्ट चेक हो चुका है, they would be searching for a person who is having a personality suited for civil services. डेफिनेटली उसमें एक ट्रेड तो आएगा कि आपको नॉलेज अपडेट करना ही है साथ साथ में। उसके लिए जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ते जा रहे हैं, उनका कम्प्रिहेंसिव व्हाट, व्हाई, हाउ, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। बट मोर ऑफ अ पर्सनैलिटी थिंग, बिकॉज पर्सनैलिटी टेस्ट है।